वेलकम बैक टू चैनल आवर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ टॉपिक स्टेक होल्डर्स के साथ। ठीक है, आज मैं एक टॉपिक को बहुत शॉर्टली क्लियरली समझाऊंगी। कुछ स्टूडेंट बेचारे ना नाम देख के डर जाते कि मैं पता नहीं मैं इसको नहीं कर सकूंगा, ठीक है ना, मैं इसको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करूंगा, ये होती क्या चीज है, वो इसका मतलब मीनिंग ही भूल जाते हैं। तो पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 2 वर्ड्स में इसका मीनिंग समझा दूंगी ताकि आप लाइफ टाइम इसको कभी भी ना भूल सके। और अगर आगे आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली इसका आंसर कर लो। ठीक है, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, Project stakeholders. Stakeholder are the people involved or affected by project activities. ठीक है, स्टेक होल्डर वो पीपल होते हैं जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज से अफेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज मतलब देखिए, अगर प्रोजेक्ट लॉस में जा रहा है ना, तो जो इसमें इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है, उसके प्रोजेक्ट टीम होगी, स्टाफ होगी ना, तो वो भी लॉस में जाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट को कोई अर्न हो रहा है, ठीक है, वो सक्सेस की तरफ जा रही है, तो देन इसके जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स होंगे ना, उनको भी अर्निंग होगी, उनको भी सक्सेस मिलेगी। ठीक है ना, तो मतलब उनको भी फायदा होगा। तो इस तरह वो इफेक्ट हो रहे हैं दोनों साइड से। अगर सक्सेस होती है तो उनको भी सक्सेस मिलती है। ठीक है, अगर किसी तरह प्रोजेक्ट में कोई फेलियर आ जाता है तो उनको भी इफेक्ट होना पड़ता है इससे। और स्टेक होल्डर्स में टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो क्या आता है, एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, देन प्रोजेक्ट टीम होती है, स्टाफ होता है, कस्टमर्स होते हैं, यूजर होता है, सप्लायर होता है। ठीक है, एंड देन ओपोनेंट्स होती है। ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर ना ये जो सारे है ना, ये हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, इन सब पे डिपेंड करके हमारा प्रोजेक्ट जो होता है ना, सक्सेस की तरफ स्टेप ले रहा होता है। ठीक है, अगर ये लोग सही वर्क कर रहे होंगे ना, देन हमारा प्रोजेक्ट अपनी रिक्वायरमेंट से मीट करके अपने सक्सेस की तरफ फर्स्ट स्टेप लेगा। अगर उनमें से कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी टीम या स्टाफ सही से वर्क नहीं कर रहा, कहीं भी कोऑर्डिनेशन नहीं आई, ठीक है ना, तो हमारे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, वो लॉस की तरफ जा सकता है। देखिए, रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर प्ले द लीड रोल इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर का एक लीड का रोल करता है, लीडिंग रोल। ठीक है ना, जो जैसे हमारा लीडर होता है, ठीक है ना, तो ये भी प्रोजेक्ट में एज अ लीडर काम कर रहा होता है। वो क्या कर रहा है, उसकी वर्किंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, क्लोजिंग, वो प्रोजेक्ट की हर चीज को देख रहा होता है कि कब उसको क्लोज करना है, कब उसको मॉनिटर करना है, कंट्रोल कहाँ से करना है, कहाँ उसकी प्रॉब्लम आ रही है, वो इन सब चीजों को देख के उसको कर रहा होता है। नेक्स्ट है रिमेंबर दैट। ठीक है, इस चीज को अच्छे से नोट कर ले कि 97% ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स वर लेड बाय एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर हु कैन often हेल्प इन्फ्लुएंस सक्सेस फैक्टर्स। जो कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो ज्यादातर 97% जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, वो एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि अगर के प्रोजेक्ट के दरमियान कहाँ हमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्या चीज हमें तंग करेगी इसकी, ठीक है ना, सक्सेस की तरफ ले जाते हुए। तो ठीक है, उनको उस चीज का आइडिया पहले से होता है, तो वो उसके लिए बैकअप पहले से तैयार रखते हैं। ठीक है, जो हमारे फॉर एग्जाम्पल हम न्यू है, कोई एक न्यू पर्सन आया, ठीक है, उसको काफी अच्छी नॉलेज है, वो भी प्रोजेक्ट हैंडलर है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, उसको क्यों नहीं हायर कर सकते? क्योंकि उसने पहले कोई प्रोजेक्ट हैंडल नहीं किया। ठीक है ना, मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोजेक्ट आपको पता है बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो अब उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने में उसको कितनी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। समटाइम क्या होता है, आईटी एक्सपर्ट्स भाग जाते हैं, ठीक है, हमारा इन्वेस्टर भाग जाता है, उसको आइडिया नहीं होता कि इन्वेस्टर्स भी भाग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, उसको आइडिया नहीं होगा इस चीज का, तो वो उस बारे में बैकअप नहीं रखेगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो इन चीजों सब चीजों से गुजर चुका होगा। ठीक है, उसे पता होगा कि ये चीजें होती हैं प्रोजेक्ट में, तो मुझे बैकअप ये चीजों का रखना है, क्योंकि पूरा जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है उस एक्सपीरियंस मैनेजर के ऊपर। ठीक है ना, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो हम एक्सपीरियंस ले, ताकि हमारे प्रोजेक्ट में कोई रुकावट ना आए, वो इजीली अपनी सक्सेस की तरफ कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट है दे आर अकाउंटेबल फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट स्कोप, टीम एंड रिसोर्सेज फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। वही बात होगी, वो कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर, पूरे प्रोजेक्ट की फेलियर सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। कि अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तब भी उसका रिवॉर्ड प्रोजेक्ट मैनेजर को जाएगा, ठीक है, और अगर उसमें कोई फेलियर आ जाए तब भी उसका क्वेश्चन प्रोजेक्ट मैनेजर से किया जाएगा कि हाँ भाई तुमने यहाँ देखा क्यों नहीं, तुम्हें क्यों नहीं पता था, तुम एक्सपीरियंस हो, किस चीज का एक्सपीरियंस हो। ठीक है ना, ये सब चीज प्रोजेक्ट मैनेजर में आ जाती है। नेक्स्ट है स्किल्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर तो बन गया, लेकिन उसमें कुछ स्किल्स भी तो होनी चाहिए ना, वो अपनी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करके एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा। तो वो कौन कौन सी है? द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द नॉलेज। ठीक है ना, जो वो प्रोजेक्ट मैनेज करने जा रहे हैं ना, उसको उसके पूरा नॉलेज होना चाहिए कि वो उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है। ठीक है, वो उसको पूरा उसका जो थ्रो अप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन एरिया नॉलेज, स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस। ठीक है,
वो जो न्यू एप्लीकेशन बनाया जा रहा है, डेवलप करने जा रहा है, उसको उसका नॉलेज होना चाहिए कि उसमें उसको कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। एरिया नॉलेज मतलब उसको क्या कब उसने उसको पॉइंट अप करना है, कब उसने स्टार्ट करना है, कहाँ पे उसने उसको अपना नेक्स्ट फेज पे लेके जाना है, नेक्स्ट का स्टैंडर्ड देखना है। स्टैंडर्ड मीन लोग उसको पसंद करेंगे भी या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन में उसका ख्याल रखना है कि इसको कहाँ पे इसको हमें ओपन एक्सेस देनी चाहिए, कहाँ पे नहीं देनी चाहिए, कौन कौन इसको एक्सेस कर सके, ये सब उसमें देखेगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट नॉलेज। प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट नॉलेज यानी कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में उसकी कितनी उसकी डिमांड है, ठीक है ना, हमारे प्रोजेक्ट की। हम उसको प्रोजेक्ट को डिवेलप भी करने जा रहे हैं, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें ये तो देखना होगा ना कि हमारे सोसाइटी में वो प्रोजेक्ट कामयाब होगा भी कि नहीं, लोग उससे चाहते भी हैं कि नहीं उस चीज को। नेक्स्ट है जनरल मैनेजमेंट नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। उसको उस पूरे जो प्रोजेक्ट की ना जनरल मैनेजमेंट होनी चाहिए, स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि उसको पता होना चाहिए कि वो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो नेक्स्ट फेज उसने कितने दिनों में कंप्लीट करके ना कि कब उसने उसका नेक्स्ट स्टेप लेना है, ठीक है ना। ये इसका जनरल नॉलेज है, ताकि उसे अपने ओवर में रखना चाहिए ना कि अपने एक काम की वजह से वो इस प्रोजेक्ट को भूल जाए, तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्ट स्किल और ह्यूमन रिलेशनशिप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, ठीक है ना, पेशेंस। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना उसमें पेशेंस होनी चाहिए, वो क्योंकि उसके नीचे काफी सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं, टीम वर्क हो रहा होता है, ठीक है ना। उसके अलावा स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं, सब कुछ, तो उसने उन सबको ना पेशेंसली हैंडल करना होता है। कहीं पे उनकी जैसे नोकझोंक हो जाती है टीम वर्क के दौरान, कोई काम नहीं करता, कोई काम कर रहा होता है, कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो ठीक है ना, वो फिर आपस में उनकी नोकझोंक होती है, तो उनको हैंडल करने के लिए ना उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर। ये नहीं है कि अगर किसी टीम को दो टीम मेंबर्स में लड़ाई होगी तो प्रोजेक्ट मैनेजर आकर उनके ऊपर भड़कना शुरू कर दे, नहीं, वो उन दोनों को इतना हम्बली हैंडल करे कि वो दोनों अच्छे से समझ जाए, प्रोजेक्ट के ऊपर इफेक्ट भी ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्किल्स फॉर प्रोग्राम मैनेजर। देखिए वो था प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, ये है प्रोग्राम मैनेजर। मैंने वीडियो में अपनी एक वीडियो में पिछली में बताया भी है कि प्रोजेक्ट और प्रोग्राम मैनेजर में फर्क क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो मैं उस वीडियो का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, और आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट और प्रोग्राम मैनेजर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और प्रोग्राम मैनेजर में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, पीपल स्किल्स यानी कि लोगों से इंटरेक्ट करने की स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, कि वो लोगों से बात कैसे करता है, लोगों को इंटरेक्ट कैसे करता है। दूसरा लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, लीड करना, ठीक है, अपने नीचे वाले उसके नीचे जो काम कर रहे हैं वर्कर्स उनको लीड करना, अगर उनको कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको लीड कैसे करना है वो सब वहां करेगा। नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग, दूसरों की बात सुनना, हम्बली बात सुनना, ठीक है ना, यानी कि किसी की बात सुनने में हाइपर हो जाना कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं यार, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है ना। प्रोग्राम मैनेजर का काम होता है हम्बली बात सुने, ठीक है, उसके ऊपर गौर करे एंड देन उसका कोई एक्शन ले, ठीक है ना। इंटीग्रिटी, एथिकल बिहेवियर, कंसिस्टेंट, वही बात है कि अपना बिहेव बहुत नॉर्मल रखे, ठीक है ना, हाइपर होने की जरूरत नहीं होती, और ये स्किल्स में मौजूद होगी तभी वो प्रोग्राम मैनेजर बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। आप अगर एक प्रोग्राम किसी को प्रोग्राम मैनेजर बना रहे हैं ना तो वो ट्रस्ट वर्थी होना चाहिए पर्सन, ये ना हो कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है, और उसके बाद आपने उसे प्रोजेक्ट थमा दिया कि हाँ भी प्रोजेक्ट करो, और देन उसके बाद आप बात पे शक करते हो कि यहाँ ये नहीं यहाँ ये, तो इससे नेक्स्ट बंदा भी इरिटेट होता है कि जब से मुझ पर यकीन है नहीं तब से मुझे काम दिया क्यों है, ठीक है। आपको उसके ऊपर अपना ट्रस्ट शो करना होगा, ठीक है, ट्रस्ट शो करोगे तो वो आदमी और भी खुश होगा, नेक्स्ट पर्सन की मुझ पर ट्रस्ट है, मैं काम और भी अच्छे से करूँ, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे से बातचीत, यानी कि टाइम निकाल के अपने स्टाफ से ना डिस्कस करना कि कहीं पे किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपसे डिस्कस कर ले, ये प्रोग्राम मैनेजर का बेसिक काम होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एट बिल्डिंग टीम, ठीक है, टीम्स को बिल्ड करने में, ठीक है ना, टीम का रिलेशनशिप बिल्ड करने में उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल उसके एक टीम मैनेज नहीं हो रही, उसने उसे निकाल दिया, नेक्स्ट वो ढूंढने लगा कोई 4-5 मेंबर्स नेक्स्ट टीम बिल्ड करने, ये चीज नहीं चलेगी। जो अगर उसने कोई मेंबर हायर करने ना तो वो उनको देख के इंटीग्रेट करके ही उनकी टीम बिल्ड करे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये होता है कि दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, टीम्स हैं एक ही प्रोजेक्ट की, एक को क्या है डेटाबेस संभाल रही है तो एक सर्वर संभाल है, लेकिन उनमें किसी तरह ना कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है, अनबन हो गई है, तो ये नहीं है कि एक टीम को कसूरवार से ठहरा दिया और दूसरी टीम को सारी उसकी फेवर कर ली, ये काफी गलत होता है, ठीक है ना। तो प्रोग्राम मैनेजर को पता क्या करता है, वो इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट खत्म करता है, दोनों के दरमियान तहम्मुल से बात करता है, उनके दरमियान जो होता है वो सारी गलतफहमी दूर करके उनका रिश्ता स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है।
क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम, बहुत ही कीनली सोचना पड़ता है प्रोग्राम मैनेजर को, ठीक है ना। कीनली मतलब हर पॉइंट के ऊपर नजर रखनी पड़ती है, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको उसका हल भी आना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि प्रॉब्लम आ गया तो बैठा है सर पकड़ के, हाई इसका पता नहीं अब सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा। नहीं, एक्सपीरियंस होने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आपके पास उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं उसी टाइम नहीं, लेकिन बाद में तो थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद तो उसका सोल्यूशन मिल ही सकता है ना। तो ये चीज हो सकती है। अंडरस्टैंड बैलेंस हिज प्रायोरिटीज, ठीक है। वो समझ, जो प्रोग्राम मैनेजर होता है ना वो समझता है, ठीक है, अपने ऊपर वाली पार्टी को भी और नीचे वाली पार्टी को। वो अंडरस्टैंड करने के बाद ही अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखता है, बैलेंस, वो दोनों तरफ बैलेंस रखता है, ठीक है। ये नहीं करता कि एक तरह जैसे उसने एक टीम को प्रायोरिटी दे दी, दूसरी टीम को डांट डपट के भेज दिया, तो इस तरह उनके दरमियान जो है ना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। वो ऐसा नहीं करता, वो बैलेंस रखता है दोनों तरफ, क्योंकि उसे पता है वो मैनेजर है, ठीक है। अगर वो दोनों के साथ ठीक चलेगा तो उसका जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब रहेगा, अदरवाइज ये उसका जो होगा ना प्रोजेक्ट बिल्कुल गया काम से। नेक्स्ट चलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स असिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर एंड देयर टीम इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जिन जिन टूल की और जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है ना, वो कुछ उनमें से कुछ ये है। प्रोजेक्ट चार्ट है, ठीक है, जिसे हम फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। स्कोप स्टेटमेंट, उसको उसकी कितनी यार डिमांड है भी या नहीं, हम प्रोजेक्ट पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लोग ला रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, सब कुछ उसकी स्कोप है भी या नहीं। हम ऐसे ही बस मुंह उठा के चल दिए कि हाँ भी ये बनाना है, भाई जो स्कोप है नहीं वो पता है कि या नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। WBS, ठीक है, ये क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या होता है, एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। यानी कि जिसमें हमारे यहाँ वर्क को ना पीसीज में और मैनेजेबल इजीली रीडेबल पीसीज में डिवाइड कर दिया जाता है वर्क को। यानी कि जैसे एक काम एक पर्सन को डिवाइड कर दिया, दूसरा काम दूसरे पर्सन को, डिवाइड होने के बाद वो एट द एंड वो एक कलेक्शन बन के वर्क पूरा होके आ ही गया ना, ठीक है ना। तो ये वो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। गैंट चार्ट, गैंट चार्ट क्या होता है, गैंट चार्ट में ना आप अपने वर्क को डिवाइड करते हो, ठीक है। इसमें आप अपने वर्क की पूरी डिटेल बताते हो कि ये फेज यहाँ से स्टार्ट होगा और इतने दिनों में कंप्लीट हुआ, ठीक है। जैसे पहला फेज 2 डेज में कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट फेज स्टार्ट कब हुआ और कब एंड हुआ, वो सारी आप गैंट चार्ट में इन्फॉर्मेशन देते हो, ठीक है। वो कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ, कितने डेज में कंप्लीट हुआ, कौन सी डेटिंग उसकी एंड डेट है, ठीक है। और वो वर्क क्या था, वो सारी डिस्क्रिप्शन गैंट चार्ट में आ जाती है। नेटवर्क डायग्राम्स, नेटवर्क डायग्राम यानी कि वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट है कि नहीं, उसके कौन कौन से सर्वर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस एंड क्रिटिकल चेंज शेड्यूलिंग, यानी कि पाथ एनालिसिस, उसमें कौन कौन से सिक्योरिटी टूल्स यूज किए जा रहे हैं, वो सेफ है भी या नहीं है, ठीक है, ये सब उसमें देखा जाता है। अब क्रिटिकल चेंज शेड्यूलिंग, टाइम का मतलब टाइम का बहुत कीनली ख्याल रखा जाता है कि वो जो आपको टास्क असाइन किया गया ना वो विद इन टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो नेक्स्ट फेज लेट होगा, और अगर नेक्स्ट फेज लेट हुआ तो मतलब उससे आगे वाले सारे फेजेस लेट हो गए। तो इसलिए टाइम का बहुत ही ख्याल रखना है। कॉस्ट एस्टिमेट एंड अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें हमें कॉस्ट का ख्याल बताता है कि हमने कितना इसमें इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद हमें उसका अर्न वैल्यू कितनी आई, ठीक है, ज्यादा आई कम आई, तो ये सारी उसमें आ जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में। तो नेक्स्ट चलते हैं अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है, इसमें ठीक है 9 नॉलेज एरियाज होते हैं हमारे पास। एक उनमें से कोर फंक्शन एंड देन फैसिलिटेटिंग फंक्शन। कोर फंक्शन में देखें हम उसकी स्कोप देखते हैं कि उसकी स्कोप कितनी है, टाइम देखते हैं टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कॉस्ट उसमें उस पर कितना इन्वेस्ट करें, क्या हमें वो उसके कुछ रिवार्ड देगा, गेन करके देगा, अर्न करके देगा या नहीं। क्वालिटी, सबसे ज्यादा जो लोग प्रेफर करते हैं कि वो चीज जो हम बना रहे हैं वो क्वालिटेटिव है या नहीं, उसकी क्वालिटी है भी या नहीं, जस्ट ऐसे ही वो आई और गई वाली बात है। फैसिलिटेटिंग फंक्शन में क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि लोगों को वो फायदा दे भी रही है कि नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट यानी कि हमारा जो प्रोसेस है, प्रोजेक्ट है, वो इजीली एक्सेसिबल है या नहीं, ठीक है ना, लोग उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं या कर पा रहे हैं या नहीं उससे। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट है, उसमें यानी कि सिक्योरिटी का ख्याल रखना कि हैकर से डाटा हैक ना कर ले। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट क्या होती है, इसमें आप किसी को हायर करते हो अपने जो है प्रोजेक्ट की या जो भी कह लो आपका जो सॉफ्टवेयर है ना उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है ना। तो आप उसको मैनेज करना वो सब किसी चीज में देख रहे हो। जबकि सारी चीजें कंप्लीट होती है ना प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में, देन हमारा जो
टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज वो यहाँ पर चेक करती है, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, सक्सेस के साथ बाद प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में जाता है और देन हमें उसके सक्सेस मिल जाती है, एंटरप्राइज सक्सेस। ठीक है, जब ये चारों पांचों चीजें कंप्लीट हो जाना मतलब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रोजेक्ट सक्सेस क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट सक्सेस के बहुत सारे रास्ते होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगी मेन जो है। द प्रोजेक्ट मेट स्कोप टाइम एंड कॉस्ट गोल। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो उसकी स्कोप टाइम और कॉस्ट गोल से मीट कर भी रहा है या नहीं। ठीक है ना, जो मेन चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट सेटिस्फाई द कस्टमर या स्पॉन्सर। ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे स्पॉन्सर को, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, कस्टमर इनके यूज करने वालों से सेटिस्फाई है कि हाँ ये कंफर्टेबल है या नहीं, स्पॉन्सर इस बात से कंफर्टेबल सेटिस्फाई है कि मैंने जो पैसा लगाया है वो सही जगह लगाया है, वो तो इस चीज की सेटिस्फेक्शन है। नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मेट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट का रिजल्ट है वो उसके मेन ऑब्जेक्टिव से मिल जाता है। ठीक है ना, यानी कि मीट कर जाता है। ठीक है, हमें उसकी रिवॉर्ड मिलने लग जाता है, तो देन भी वो सक्सेसफुल है। जैसे कि वो हमने जितना उस पैसा लगाया वो हमें डबल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, डबल रिटर्न का मतलब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, हमने जितना इन्वेस्ट किया हमें उससे डबल पैसा मिल रहा है, तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, उसकी डिमांड है। ठीक है ना, स्कोप है, टाइम, हमने जो टाइम उस पर लगाया वो वेस्ट नहीं गया। नेक्स्ट है सबसे बड़ी बात जो है हमारा स्पॉन्सर हैप्पी है। ठीक है, वो खुश हुआ, उसने उसके माइंड में आया कि उसने इस कंपनी पे जितना पैसा लगाया ना वो वेस्ट नहीं गया, तो नेक्स्ट टाइम वो हमारे प्रोजेक्ट पे दोबारा पैसा लगाने के लिए राजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के कुछ जो है वेज है। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, और अगर इस वीडियो लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट प्रोग्राम में क्या फर्क होता है इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।